बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज चैप्टर नंबर मेरा 1, चैप्टर का नाम नेचर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री और लेक्चर नंबर मेरा 4 और लेक्चर नंबर 3 के अंदर मैंने आपको 3 ब्रांचेस कवर करवाएंगे। वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री थी, दूसरी मेडिसिनल केमिस्ट्री थी और तीसरी हमारे पास था पॉलीमर केमिस्ट्री। और पॉलीमर केमिस्ट्री के अंदर आ जाता प्लास्टिक और शापर वगैरह आ जाता है हमारे पास ये। अब मेरे पास जो पहली ब्रांच है लेक्चर नंबर 4 में वो है जियो केमिस्ट्री। जियो का मतलब होता है अर्थ, जियो का मतलब होता है ज़मीन, जियो का मतलब क्या होता है ज़मीन, और केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन। अब हमारे ज़मीन के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, ज़मीन के अंदर जितने भी केमिकल मौजूद हैं, उनकी जो तकसीम है, कहाँ कहाँ पर केमिकल मौजूद हैं, कहाँ कहाँ पर केमिकल मौजूद नहीं है, वो किस ब्रांच में पढ़ते हैं, जियो केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं। और वो कैसे केमिकल तैयार हो रहे हैं, कैसे ख़त्म हो रहे हैं, पेट्रोल कैसे बन रहा है, पेट्रोल कैसे बाहर आ रहा है, वो सब किस में आ जाता है, जियो केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास आ जाता है। हमारे पास ये जियो का मतलब होता है अर्थ, केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब होता है बनावट या तरकीब, केमिकल्स की तरकीब। हमारी ज़मीन के अंदर केमिकल की तरकीब क्या है, केमिकल्स की बनावट क्या मौजूद है हमारे पास, ये इसको चेक करते हैं। कौन चेक करते हैं? जियो केमिस्ट्री वाले चेक करते हैं हमारे पास। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है हमारे पास कि ज़मीन के अंदर केमिकल कंपोजिशन मौजूद, केमिकल की तरकीब और डिस्ट्रीब्यूशन और तकसीम कैसे हुए पड़े। फॉर एग्जाम्पल ज़मीन के अंदर मौजूद है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मिकदार देखनी है, कितनी मिकदार मौजूद है, कितनी डिस्ट्रीब्यूशन हुई पड़ी है और कहाँ पर मौजूद है हमारे पास ये। इसी तरह ज़मीन के अंदर बात करेंगे केमिकल कंपोजिशन की, ज़मीन के अंदर बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन की, ज़मीन के अंदर बात करेंगे ट्रांसफार्मेशन बोलते हैं तब्दील होना। किसका तब्दील होना? एलिमेंट्स का और कंपाउंड्स का और एलिमेंट्स का तब्दील होना। किसके अंदर? इन द अर्थ क्रस्ट, ज़मीन के क्रस्ट बोलते हैं परत, पर्थ नहीं होता ज़मीन की परत के अंदर। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स का तब्दील होना और कंपाउंड्स का तब्दील होना। किसके अंदर तब्दील होना? इन द अर्थ क्रस्ट। एलिमेंट्स और कंपाउंड तब्दील होंगे इन द अर्थ क्रस्ट और बनेंगे हमारे पास क्या, जैसा कि सच एज रॉक्स। एलिमेंट्स और कंपाउंड तब्दील हुए, कहाँ पर तब्दील हुए? अर्थ क्रस्ट के अंदर। और तब्दील होने के बाद हमें क्या मिले? रॉक्स मिले, पत्थर मिले, मिनरल्स मादनियात मिली, सॉइल्स मट्टी मिली, वाटर मिला, पानी मिला, एंड दी एटमोसफेयर। एटमोसफेयर का मतलब होता है माहौल, और वो माहौल जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं हम गैसेस की। एटमोसफेयर का मतलब क्या होता है? माहौल। और माहौल के अंदर सिर्फ किसकी बात करेंगे? गैसेस। एक होता है इन्वायरमेंट का मतलब होता है माहौल, और उसके अंदर सब चीज़ों को बात करते हैं, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। एटमोसफेयर का मतलब होता है माहौल, सिर्फ किसकी बात करते हैं? सिर्फ और सिर्फ गैसेस की। ज़मीन के अंदर जो गैसेस वगैरह मौजूद हैं उसकी बात करेंगे। इसके अलावा इन्वायरमेंट के अंदर भी बात हम कर लेते हैं इसके अंदर। अब हमारे पास जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना अर्थ क्रस्ट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट का मतलब क्या होता है? ज़मीन के अंदर जो अर्थ क्रस्ट, अर्थ का मतलब होता है ज़मीन, क्रस्ट का मतलब होता है परत। हमारे पास ज़मीन के नीचे जब जाएंगे ना, क्रस्ट यानी कि 0 से लेकर 100 किलोमीटर ज़मीन से नीचे जाएंगे 100 किलोमीटर तक, इसकी जो मोटाई होती है इसी को बोलते हैं अर्थ क्रस्ट। हमारे पास ज़मीन के नीचे अगर अब जाए 0 से लेकर 100 किलोमीटर तक उसको बोलते हैं अर्थ क्रस्ट यानी क्रस्ट। ज़मीन का बाहर वाला हिस्सा, ज़मीन का बाहर वाला हिस्सा क्या कहला देता है? अर्थ क्रस्ट कहला देता है। और उसकी कितनी मोटाई होती है? 0 से लेकर 100 किलोमीटर तक होती है। 0 से लेकर 100 किलोमीटर तक इसकी मोटाई होती है हमारे पास ये। तो आपके पास जो ना जियो केमिस्ट्री है, पहला क्या आ आपकी बुक में जो डेफिनेशन दी हुई है, जियो केमिस्ट्री ज़मीन वाली केमिस्ट्री, केमिकल्स। जियो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। जियो केमिस्ट्री हमारे पास क्या है? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की ब्रांच है दैट डील, जिसके अंदर हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे और पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे? केमिकल कंपोजिशन, केमिकल की तरकीब, केमिकल्स की बनावट। किसके अंदर? ज़मीन के अंदर। डिस्ट्रीब्यूशन, तकसीम कहाँ कहाँ पर हुई है, तकसीम कहाँ कहाँ पर नहीं हुई। जैसे पेट्रोल कई जगह पे मौजूद है और कई जगह पे मौजूद नहीं है, वो एक किस्म के केमिकल्स ही है हमारे पास। एंड ट्रांसफॉर्मेशन, तब्दील होना एलिमेंट्स का और कंपाउंड के अंदर। कहाँ पे तब्दील हो रहे हैं? ज़मीन की परत के अंदर, सच है। और तब्दील होने के बाद कहाँ पर जा रहे हैं? कुछ पत्थर बन रहे हैं, मिनरल्स मादनियात बन रही हैं, सॉइल्स मट्टी बन रहा है, पानी बन रहा है, एंड दी एटमोसफेयर गैसेस वगैरह तैयार हो रही हैं हमारे पास ये। अच्छा, आपकी बुक में ये तो डेफिनेशन अगर आप चाहते हो तो यहाँ तक याद कर सकते हो, मैंने समझा दिया। केमिकल तरकीब, तकसीम, एलिमेंट्स का और कंपाउंड्स का तरतीब होना ज़मीन की परत के अंदर, जैसा कि ये चीज़ें तैयार वगैरह हो जाती है हमारे पास ये। लेकिन अब मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। केमिकल कंपोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, केमिकल की तरकीब, केमिकल की बनावट और डिस्ट्रीब्यूशन और तकसीम कितने % तक हुए पड़े हैं हमारे पास ये। तो ये आपने याद नहीं करना, समझने के लिए सिर्फ समझा रहा हूँ मैं आपको। दी अर्थ क्रस्ट, ज़मीन की परत इस कंपोज बनी होती है वेरियस एलिमेंट्स, मुख्तलिफ एलिमेंट्स से, विद द फॉलोइंग अप्रोक्सीमेट, तकरीबन
केमिकल कंपोजिशन हमारे पास ये होती है। तो पहला हमारे पास आ जाएगा ऑक्सीजन। पहला हमारे पास क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जो ज़मीन के अंदर जो मिकदार होती है, केमिकल कंपोजिशन, कौन सा केमिकल हमारे पास है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कितनी तकसीम है उसकी? 46.6% मौजूद है हमारे पास। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये भी होता है कि किस जगह पे ऑक्सीजन की मिकदार कितनी है और किस जगह पे ऑक्सीजन की मिकदार कितनी नहीं है। इस तरह हमारे पास सिलिकॉन आ जाएगा, ये 27.7% हो जाएगा हमारे पास। ये एल्यूमिनियम हो जाएगा हमारा 8.81%। इस तरह मतलब मुख्तलिफ एलिमेंट हमारे पास आ जाएंगे। तो हमारी जो ज़मीन होती है ना, उसके अंदर ये सारे के सारे एलिमेंट मौजूद होते हैं और इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो भी मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ हो सकती है हमारे पास। ये ऑक्सीजन की मिकदार 46.6 बल इतनी होती है। तो ये हमारा केमिकल कंपोजिशन हो गई और डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया? एलिमेंट। और ये एलिमेंट्स तब्दील होंगे, क्या होंगे? ट्रांसफॉर्म होंगे। किस में ट्रांसफॉर्म होंगे? रॉक्स के अंदर, पत्थरों के अंदर। तो आपकी जो नेक्स्ट जो डेफिनेशन लिखी है ना बुक्स के मुताबिक, ट्रांसफॉर्मेशन, तब्दील होंगे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स इन अर्थ क्रस्ट, ज़मीन के अंदर, सच एज रॉक्स, पत्थरों के अंदर। कैसे हमारे पास ये मैं समझा देता हूँ आपको। सिलिकॉन ज़मीन के अंदर मौजूद है, ऑक्सीजन ज़मीन के अंदर मौजूद है। सिलिकॉन और ऑक्सीजन कंबाइन होंगे, कंबाइन होने के बाद क्या बना देंगे? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इसको बोलते हैं आल्सो नाउन एज क्वार्ट्ज। इसको क्या बोलते हैं? क्वार्ट्ज, यानी कि रॉक्स, पत्थर वगैरह ये बन जाते हैं हमारे पास। सिलिकॉन और ऑक्सीजन जब कंबाइन होते हैं, कंबाइन होने के बाद हमारे पास क्या बन जाते हैं? ये क्वार्ट्ज हमारे पास बन जाते हैं। तब्दील हो गए एलिमेंट्स, एलिमेंट्स किस में तब्दील हो गए? रॉक्स के अंदर तब्दील हो जाते हैं। इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास है। इसी तरह हमारे पास ये आ जाएगा कि एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स, ए कंपोनेंट ऑफ क्ले मिनरल्स एंड बेऑक्साइड। ये हमारे पास ये बन जाते हैं हमारे पास ज़मीन के अंदर। एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन क्या हो जाते हैं हमारे पास? कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर? एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अंदर। और ये कन्वर्ट कहाँ पर हो रहे हैं? ज़मीन के अंदर। कंबाइन होने के बाद हमारे पास ये मुख्तलिफ मिनरल्स, रॉक्स, चट्टानें वगैरह तैयार हो रही होती है हमारे पास ज़मीन के अंदर ये। और बाद में इसको क्रेन के जरिए इन चीज़ों को बाहर निकाल लिया जाता है, मिनरल्स को, मादनियात को। और मादनियात वो होती है जिसके अंदर मेटल वगैरह मौजूद होता है। मिनरल जैसे हमारे पास लोहा है ना, मतलब कि लोहा यूज़ करते हैं, मतलब लोहा, पंखे वगैरह, वो हमें मुफ्त में नहीं मिले, वो हम ज़मीन से खड्डा करके निकालते हैं। उसको कैसे करते हैं? खड्डा करके जैसे निकालते हो, पत्थर की मतलब उसके पत्थर के अंदर मौजूद होते हैं। जैसे हमारे पास ये पत्थर मौजूद है, यानी कि रॉक्स मौजूद है, इसके अंदर मौजूद होता है लोहा। इस पूरे को क्या बोल देते हैं? जिसके अंदर लोहा और मिट्टी वगैरह मौजूद होती है, इसको बोल देते हैं मिनरल्स। इसको क्या बोल देते हैं? मिनरल्स, मादनियात। मादनियात वो होती हैं जिसके अंदर मेटल वगैरह मौजूद होते हैं हमारे पास ही। और ये कैसे कंबाइन होते हैं और ये मैंने आपको समझा दिया हमारे पास ये। इस तरह हमारे पास कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट, द मेन कंपोनेंट ऑफ लाइमस्टोन। लाइम बोलते हैं चूने का पत्थर तैयार हो जाता है हमारे पास। कैसे तैयार होता है? कैल्शियम एलिमेंट, कार्बन एलिमेंट, ऑक्सीजन एलिमेंट कंबाइन होते हैं। कंबाइन होने के बाद हमारे पास नए पत्थर वगैरह तैयार हो जाते हैं। और वो कौन सा पत्थर तैयार होता है? लाइमस्टोन, चूने का पत्थर तैयार हो जाता है हमारे पास ये। इसी तरह हमारे पास ये सारी जो स्टडी करते हैं ना, ये कौन लोग स्टडी करते हैं? जियो केमिस्ट्री वाले स्टडी करते हैं। आपकी बुक में सारा समझ आ गया। जियो केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, जिसके अंदर बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन की, डिस्ट्रीब्यूशन की, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट कैसे तब्दील होते हैं, कंपाउंड्स कैसे तब्दील होते हैं। जैसे मैंने आपको भी समझा दिया। कंपाउंड्स वो बोलते हैं जिस चीज़ का फार्मूला फिक्स हो। जैसे पानी का फार्मूला H2O, इसका फार्मूला फिक्स है, उसको बोल देते हैं हम कंपाउंड। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जिसका फार्मूला फिक्स होता है, उसको बोल देते हैं हम कंपाउंड। एलिमेंट, अगर फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास पेन है, पेन अगर ये गोल्ड का पेन है, इसके अंदर सारे के सारे एटम एक जैसे होंगे, उसको क्या बोल देते हैं? एलिमेंट। उसको हम एलिमेंट बोल देते हैं हमें। अब न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर का मतलब होता है हमारे पास न्यूक्लियस। न्यूक्लियर का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? और केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन। न्यूक्लियर यानी कि न्यूक्लियस, केमिस्ट्री का मतलब केमिकल रिएक्शन। वो केमिकल रिएक्शन जो एटम के न्यूक्लियस से ताल्लुक रखता है। केमिकल रिएक्शन होगा और वो किसके अंदर केमिकल रिएक्शन करेगा? एटम के न्यूक्लियस के अंदर केमिकल रिएक्शन करेगा और उसके न्यूक्लियस को ही तब्दील कर देगा। फॉर एग्जाम्पल ये छोटा सा मेरे पास एक मौजूद है एटम, एक छोटा सा क्या मौजूद है? एटम। इस एटम के अंदर 3 लोग रहते हैं। एक रहता है इलेक्ट्रॉन, एक रहता है प्रोटॉन, एक रहता है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव, प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पे चार्ज कोई नहीं होता। एक एटम के अंदर 3 लोग रहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इन 3 लोगों को बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इन लोगों को क्या बोलते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल। एक एटम के दरमियान में मौजूद होता है न्यूक्लियस। एक एटम के दरमियान में क्या मौजूद होता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एटम के दरमियान में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके दरमियान में क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पे चार्ज कोई नहीं होता। यानी कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि बोलते हैं पीएन, भंगी।
तो इसके अंदर जो होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन पे चार्ज कोई नहीं होता। हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस पे चार्ज कौन सा होता है, न्यूक्लियस पे चार्ज होता है पॉजिटिव। इर्द गिर्द होते हैं शेल, इर्द गिर्द क्या होते हैं, शेल। शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं हमारे पास। तो समझ आ गया, न्यूक्लियस एक एटम के दरम्यान में होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इर्द गिर्द क्या होते हैं, शेल, शेल के अंदर क्या कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। और मैंने एटम भी आपको अच्छे से समझा दिया है। अब हमारे पास ये आ जाता है कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन होगा, किसके अंदर केमिकल रिएक्शन होगा, एटम के न्यूक्लियस के अंदर, और उस एटम का न्यूक्लियस को ही चेंज कर देगा और नया एटम हमारे पास डिस्कवर हो जाएगा हमारे पास। ये एक एटम का न्यूक्लियस का ही तब्दील हो जाना। न्यूक्लियस मैंने समझा दिया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके अंदर मौजूद होते हैं। और न्यूक्लियस पे चार्ज कौन सा मौजूद होता है, पॉजिटिव मौजूद होता है। और वो पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से मौजूद होता है, प्रोटॉन की वजह से। और न्यूट्रॉन की वजह से क्यों नहीं होता, क्योंकि न्यूट्रॉन पे चार्ज कोई नहीं होता हमारे पास। ये अच्छा, आपकी बुक में जो डेफिनेशन दी हुई ये दी हुई थी, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की ब्रांच डैट डील, जिसके अंदर बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, विद द चेंजेस, तब्दील होना, डाटा का जो तब्दीली होगी कहाँ पर वाक़या होगी, इन एटॉमिक न्यूक्लियाई, एटम के न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियाई बोलते हैं एक से ज़्यादा एटम्स को न्यूक्लियाई बोलते हैं। कि वो तब्दीली जो होती है कहाँ पर होती है, एटम के न्यूक्लियस के अंदर, इसका आर्ट है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर के ऊपर मेरे पास यहाँ पे मौजूद है यूरेनियम, मेरे पास यहाँ पे क्या मौजूद है, यूरेनियम। इसका एटॉमिक नंबर 92। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। कोई बोले कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, 6 का मतलब बता क्या है, 6 का मतलब होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब एटॉमिक नंबर का मतलब असल में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ऊपर दिया हुआ है मास नंबर, नीचे हो गया एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, 92। ऊपर क्या मौजूद है, मास नंबर। मास नंबर मौजूद होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। जो एटम का जो न्यूक्लियस होता है ना, उसी को असल में क्या कहते हैं, मास नंबर, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इसके अंदर जो प्रोटॉन है ना वो मौजूद है 92, और जो न्यूट्रॉन है ना वो है 143। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने इसके अंदर, 92, और इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो जाएंगे इसके अंदर, 92। ऊपर क्या मौजूद है, मास नंबर। मास नंबर का मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन कितने में बोल दिए, पहले बता चुके हैं, वो कितना है 92, और मास नंबर इन दोनों को माइनस करो, जो आप क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन्स हमारे पास आ जाते हैं, वो कितने हो जाएंगे, 143 हमारे पास आ जाएंगे हमारे पास। इस नाम बता सकते हैं, ऊपर होता है मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, नीचे होता है एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन। और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूट्रल एटम के अंदर। अब हमारे पास ये क्या मौजूद है, ये हमारे पास यूरेनियम मौजूद है। यूरेनियम के ऊपर हम स्लो मूवमेंट स्लो हरकत करने वाले क्या आएंगे, न्यूट्रॉन्स। क्या आएंगे, न्यूट्रॉन। हमारे पास मौजूद है यूरेनियम, उसके ऊपर किसके बम मारेंगे, बम मारेंगे न्यूट्रॉन के। किस चीज़ के बम मारेंगे, जैसे न्यूट्रॉन को इसके ऊपर आगे बम लगेंगे, बम लगने के बाद यूरेनियम का न्यूक्लियस टूट जाएगा। टूटने के बाद हमारे पास क्या बन जाएगा बेरियम, और क्या बन जाएगा, क्रिप्टॉन। एक न्यूट्रॉन आया किसके ऊपर आया, यूरेनियम के ऊपर, आने के बाद इसको तोड़ देगा। टूटने के बाद हमारे पास एक बन जाएगा बेरियम और एक क्या बन जाएगा, क्रिप्टॉन। मतलब कि नए नए एलिमेंट हमारे पास बन जाएंगे। और उसके साथ पहले कितने न्यूट्रॉन थे, एक, अब कितने न्यूट्रॉन हमारे पास आ जाएंगे, 3 न्यूट्रॉन हमारे पास आ जाएंगे। इस अमल के दौरान ना बहुत ज़्यादा मिकदार में क्या निकलती है, इस अमल के दौरान बहुत ज़्यादा मिकदार में निकलती है एनर्जी। क्या निकलती है, हीट, गर्मी निकलती है। उस गर्मी से हम चलाते हैं टरबाइन वगैरह, उससे क्या चलाते हैं, टरबाइन वगैरह को चलाते हैं हम। तो अब हमारे पास मैं समझा देता हूँ अच्छे से आपको, कहने का क्या मतलब, सिंपल। वैसे आपने डेफिनेशन याद करनी है कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसके अंदर बात करते हैं जो तब्दीली होती है एटॉमिक न्यूक्लियर के अंदर, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ये मैं आपको वैसे समझा रहा हूँ ताकि अगर आप समझना चाहते हो कि एक यूरेनियम है, यूरेनियम के ऊपर कौन अटैक करेगा, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन अटैक करेंगे। जैसे इसके ऊपर अटैक करेंगे तो हमारे पास जो यूरेनियम टूट जाएगा, उसका न्यूक्लियस तब्दील हो जाएगा। किसमें तब्दील हो जाएगा, बेरियम में और क्रिप्टॉन के अंदर। न्यूक्लियस का तब्दील हो जाना, ये किसमें पढ़ते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ रहे होते हैं हमारे पास। ये मैं आपको समझा दूँ अच्छे से क्या कहने का मतलब मेरे पास है, और बिजली कैसा पैदा होती है। ये फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कंटेनर है, क्या मौजूद है, एक कंटेनर मौजूद है। इस कंटेनर के अंदर मौजूद है मेरे पास यूरेनियम। क्या मौजूद है, यूरेनियम मौजूद है। इसके ऊपर मैं बम मारूंगा किस चीज़ का, स्लो मूव करने वाले न्यूट्रॉन्स की। किसकी बम्बार्डमेंट करवाऊंगा, स्लो मूव करने वाले न्यूट्रॉन्स की। इसमें ये टूटेगा, ये बनेगा बेरियम के अंदर, और ये टूटेगा क्रिप्टॉन के अंदर। और बहुत ज़्यादा मिकदार में इससे क्या निकलती है, हीट निकलती है। जैसे हीट निकलेगी पूरा डब्बा क्या हो जाएगा, ये पूरा कंटेनर हो जाएगा गर्म। इसके इर्द गिर्द इन्होंने बनाए होते हैं कंटेनर। इसके इर्द गिर्द क्या बनाया होता है उन्होंने, कंटेनर। एक हमारे पास कंटेनर है, उसके अंदर मौजूद है यूरेनियम। यूरेनियम पे हम किसका बम मारेंगे, किसकी बम्बार्डमेंट करेंगे, न्यूट्रॉन की। उनकी मूवमेंट भी क्या होती है, स्लो। जैसे ही यूरेनियम के ऊपर आके अटैक होगा तो यूरेनियम
ब्रेक हो जाएगा क्रिप्टॉन के अंदर, बेरियम के अंदर क्रिप्टॉन हो जाएगा, और 3 न्यूट्रॉन भी मिलेंगे नहीं हमें, और उसके साथ हमें बहुत ज़्यादा मिकदार में क्या मिलेगी, हीट मिलेगी, और ये कंटेनर बहुत ज़्यादा मिकदार में क्या हो जाएगा, गर्म। इसके दूसरे कंटेनर के इर्द गिर्द हमने छोड़ा था पानी, इसके इर्द गिर्द हमने क्या छोड़ा हुआ है, पानी। यहाँ से पानी क्या हो रहा होता है, इंटर हो रहा था हमारे पास, यहाँ पे पानी वाटर इंटर हो रहा है, और यहाँ से इसके बुखार। अब जैसे कंटेनर ये जो डब्बा है बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, गर्म। जैसे ही कंटेनर ये डब्बा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, गर्म होने की वजह से जो पानी होगा ना, पानी के क्या बनना शुरू हो जाएगा, बुखारात। पानी के क्या बनेंगे, बुखार। जैसे बुखारात बनेंगे वो बुखारात जाएंगे अगले पाइप के जरिए, यानी कि आउट होंगे। इन्होंने आगे लगाई होती है टरबाइन, आगे क्या लगाई होती है, टरबाइन। टरबाइन को बस हमें किसी तरीके से घुमाना है, जैसे टरबाइन घूमती है तो उसके अंदर बिजली पैदा होना शुरू हो जाती है। जैसे यूरेनियम को हम न्यूट्रॉन मारते हैं, उनमें बनता है बेरियम, क्रिप्टॉन एंड 3 न्यूट्रॉन, और उसके साथ बहुत ज़्यादा मिकदार में क्या निकलती है, हीट, गर्मी निकलती है। उस हीट को हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, पानी को बुखारात बनाने में। जैसे बुखारात के बनते हैं, बुखारात का क्या होता है, प्रेशर होता है। प्रेशर जब अगले पाइप में जाता है, इस टरबाइन को क्या करना शुरू करते हैं, तो घुमाने लग जाता है। जैसे ही घूमते हैं इसके अंदर बिजली वगैरह पैदा हो जाती है हमारे पास। इस तरह बिजली को हम तैयार करते हैं, किसके जरिए, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर बिजली को तैयार हम कर रहे होते हैं हमारे पास ही। वैसे तो इसकी डेफिनेशन आपकी बुक में बिल्कुल छोटी सी दी है, अगर चाहो तो मिनट में उसको याद कर सकती हो। न्यूक्लियर केमिस्ट्री एटम के न्यूक्लियस का ही चेंज हो जाना, न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहलाते हैं हमारे पास ये। वैन यूरेनियम 235 इस बम में, जब यूरेनियम 235 पे बम मारते हैं कि जिसके विद स्लो मूविंग, स्लो हरकत करने वाले न्यूट्रॉन्स के ऊपर, दी यूरेनियम का न्यूक्लियस टूट जाता है, किसके अंदर, प्रोड्यूस पैदा करता है बेरियम 139, क्रिप्टॉन 94 एंड 3 न्यूट्रॉन्स हमारे पास पैदा होते हैं। ये रिएक्शन मैं समझा नहीं रहा क्योंकि अभी सिलेबस में आपके नहीं आई। इस तरह इसके साथ बहुत ज़्यादा मिकदार में क्या निकलती है, हीट, एनर्जी निकलती है। ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, बहुत ज़्यादा मिकदार में एनर्जी बाहर निकलती है। विच इज़ यूज, जिसका इस्तेमाल करते हैं कन्वर्ट, तब्दील करने के लिए, वाटर, पानी को, इनटू स्टीम, भाप के अंदर, इन बॉयलर्स, इस जो पानी जब गर्म हो उसको बोलते हैं बॉयलर्स। द स्टीम देन ड्राइव्स, चलाएगी, किसको ड्राइव, ड्राइव को टू जनरेट, पैदा करेगी इलेक्ट्रिसिटी। इस तरह पैदा हो जाती है। आपकी बुक में सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिखी हुई है, अगर आप चाहते हो तो एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर लिखा मेडिसिनल ट्रीटमेंट यानी कि रेडियोथेरेपी, इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है, मेडिसिन ट्रीटमेंट में भी हो रहा होता है हमारे पास। इसके अलावा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू न्यूक्लियर रिएक्टर्स ETC। इसी तरह हमारे पास लिखा ना मेडिकल ट्रीटमेंट यानी कि रेडियोथेरेपी, यानी कि रेडियोथेरेपी। एक हमारे पास एलिमेंट मौजूद है, क्या मौजूद है, एक एटम मौजूद है, वो खुद ब खुद ना शिवाएँ बाहर निकाल देता है। एक एटम ऐसा मौजूद है जो खुद ब खुद क्या निकालता रहता है, शिवाएँ बाहर निकालता रहता है, उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। एक फॉर एग्जांपल एटम मौजूद है, वो खुद ब खुद क्या निकाली जा रहा है, शिवाएँ बाहर निकाली जा रहा है, उसको बोलते हैं हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट। उसको क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। उसका इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल के इलाज के लिए, यानी कि रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी वो होता है जिसमें बगैर छुरी चाकू के ऑपरेशन कर देना। फॉर एग्जांपल मेरे हाथ के ऊपर यहाँ पे हो गया कैंसर, फॉर एग्जांपल मेरे हाथ पे यहाँ पर क्या हो गया, कैंसर हो गया, कैंसर हो। इसकी ना आपको पता है जो कैंसर होता है ना, इसकी मुख्तलिफ जड़ें वगैरह होती हैं। अब कैंसर दिन ब दिन बड़ा हो रहा है क्योंकि इसके इर्द गिर्द मतलब कि जड़ें वगैरह मौजूद है, इसकी मतलब कि वेंस वगैरह मौजूद है। हम ना क्या करते हैं, जो रेडियोथेरेपी जो खुद ब खुद शिवाएँ एलिमेंट निकाल रहे हैं ना, उसको इसके नज़दीक करते हैं। जैसे ही ग्रिल करते हैं तो इसकी इर्द गिर्द जड़ों को वो क्या कर देता है, जला देता है। उसकी जड़ों को क्या कर देता है, जला देता है। हमारे पास रेडियो एलिमेंट इस्तेमाल करते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट इस्तेमाल करते हैं कैंसर के लिए। ये कैंसर है फॉर एग्जाम्पल, इसके इर्द गिर्द इसकी जड़ें वगैरह मौजूद हैं। इनकी जड़ों को अगर हम किसी तरीके से जला देते हैं, किसके जरिए जलाएंगे, रेडियो यानी कि शुआओं के जरिए। जैसे ये सारी जड़ें जल जाएंगी, जलने के बाद ये जो कैंसर ये भी वक्त के साथ क्या होना शुरू हो जाता है, सिकुड़ना शुरू हो जाता है। इसको बोलते हैं रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी वो अमल होता है जिसके अंदर शुआओं के जरिए इलाज किया जाता है हमारे पास ये। इसी तरह हमारे पास लास्ट ब्रांच आ जाएगी, वो आ जाएगी एस्ट्रोकेमिस्ट्री। लास्ट कौन सी आ जाएगी, एस्ट्रोकेमिस्ट्री। एस्ट्रो का मतलब होता है स्पेस, क्या आ जाता है, स्पेस, खला। इसके अलावा स्टार्स, सितारे। एस्ट्रो का मतलब होता है स्पेस, स्टार्स वगैरह, और केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन। वो केमिकल रिएक्शन जो कहाँ पर हो रहे होते हैं, हमारे आसमान के ऊपर हो रहे होते हैं, यानी कि स्पेस के अंदर हो रहे होते हैं और सितारों के अंदर हो रहे होते हैं। उसके बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, एस्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाता है हमारे पास ये। जैसा कि ये स्पेस हो गया, ये स्टार्स वगैरह हो जाएगा। एस्ट्रो यानी कि स्पेस, स्टार्स, केमिस्ट्री यानी कि केमिकल रिएक्शन। वो केमिकल रिएक्शन जो कहाँ पर हो रहे हैं, स्टार्स के अंदर हो रहे हैं और स्पेस के अंदर हो रहे हैं, उसके बारे में स्टडी करना क्या कहला देता है, एस्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाता है हमारे पास ही। एस्ट्रो हमारे पास क्या है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। एस्ट्रो हमारे पास क्या है,
ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसके अंदर हम डील करते हैं, किसके अंदर पढ़ते हैं, एस्ट्रो, हमारे पास एस्ट्रो केमिस्ट्री ब्रांच है केमिस्ट्री की, डील बात करेंगे और पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, हम बात करेंगे और पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, केमिकल प्रोसेसेस की। किसके बारे में पढ़ेंगे, केमिकल अमल की एंड रिएक्शन की। वो केमिकल रिएक्शन और वो केमिकल अमल रिएक्शन वो कहाँ पर हो रहे होते हैं, स्पेस के अंदर हो रहे होते हैं हमारे पास ये आकर, और कहाँ पर होते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल इन्वायरमेंट। एस्ट्रो केमिस्ट्री ब्रांच है केमिस्ट्री के अंदर जिसके अंदर बात करते हैं पढ़ते हैं। किसके अंदर पढ़ते हैं, केमिकल प्रोसेस की और रिएक्शन की। केमिकल प्रोसेस, केमिकल अमल और रिएक्शन कहाँ पर हो रहे होते हैं, हमारे पास एस्ट्रो इन्वायरमेंट के अंदर, यानी कि स्पेस माहौल के अंदर हो रहे होते हैं। इसको बोलते हैं एस्ट्रो केमिस्ट्री हम बोलते हैं। इसी तरह हमारे पास सच है एस्ट्रो केमिस्ट्री, और कौन सा माहौल, पूरे मतलब कि एस्ट्रो स्पेस के अंदर, स्पेस वाले माहौल के अंदर, यानी कि सच है जैसा कि स्टार्स के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसको हम बोलते हैं एस्ट्रो केमिस्ट्री। उसके बारे में स्टडी करना। प्लांट्स, सितारे यानी सियारे, जैसे ज़मीन हमारे पास एक सियारा है। कॉमेट्स एंड इंटरस्टेलर स्पेस, आपकी बुक में सिर्फ ये डेफिनेशन है, इसको याद कर लेना। अगर बाकी मैं समझा देता हूँ अच्छे से आपको। एस्ट्रो केमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। एस्ट्रो केमिस्ट्री ब्रांच है केमिस्ट्री की दैट डील, जिसके अंदर बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, विद द स्टडी और पढ़ते हैं केमिकल प्रोसेस। किसकी बात करें, केमिकल प्रोसेस और रिएक्शन, और कहाँ पर हो रहे हैं वो, एस्ट्रोनॉमिकल इन्वायरमेंट, स्पेस वाले माहौल के अंदर हो रहे हैं। हमारे इन्वायरमेंट का मतलब होता है माहौल। सच है जैसा कि माहौल कौन कौन सा हो सकता है, स्टार्स सितारे हो सकते हैं, प्लैनेट्स सियारे, कॉमेट्स, ये समझा देता हूँ क्या होता है, एंड इंटरस्टेलर स्पेस। पहला हो गया, आवर सोलर सिस्टम हैज़ 8 प्लैनेट्स। हमारा जो सोलर सिस्टम है ना, मतलब कि जो सूरज है, सूरज के इर्द गिर्द टोटल ज़मीनें कितनी हैं, सियारे कितने हैं टोटल हमारे पास, सियारे ज़मीन की तरह टोटल सियारे कितने होते हैं, वो हमारे पास टोटल 8 सियारे मौजूद हैं। आवर सोलर सिस्टम, हमारे सूरज के गिर्द ना टोटल कितने सियारे घूम रहे होते हैं, वो 8 सियारे घूम रहे होते हैं। जैसे हमारी ज़मीन है ना, ज़मीन भी एक किस्म का एक सियारा मौजूद है हमारे पास। इस तरह टोटल कितने होते हैं, 8 होते हैं। पहला होता है मरकरी, दूसरा हमारे पास होता है वेनस, और तीसरा हमारे पास होता है अर्थ, चौथा हमारे पास होता है मार्स, और पाँचवा होता है जुपिटर, छठा हमारे पास ये, और सातवां हमारे पास यूरेनस, और आठवां हमारे पास हो जाएगा नेपच्यून होता है हमारे पास। ये आगे इसको बोलते हैं प्लैनेट्स। इसके बारे में एक के बारे में स्टडी करना कौन करते हैं, एस्ट्रो केमिस्ट्री वाले कर रहे होते हैं हमारे पास। ये हमारे पास ज़मीन ये हमारे पास मौजूद है जहाँ पे मैं खड़ा होकर आपको पढ़ा रहा हूँ। इस तरह कॉमेट्स क्या होते हैं, कॉमेट्स ये पढ़ लेना, कॉमेट्स पता नहीं क्या लिखा है, कॉमेट्स क्या होते हैं हमारे पास। ये अब हमारे पास ना सूरज के ना इर्द गिर्द बर्फ़ का ना एक गोला सा फिर रहा है, मतलब कि एक गेंद सी होती है, वो सूरज के गिर्द क्या कर रही होती है, घूम रही होती है। और वो बनी हुई किस चीज़ की होती है, वो बनी होती है बर्फ़ की, मट्टी की और गैसेस की। किस चीज़ की बनी होती है, डस्ट पार्टिकल्स की, मट्टी की यानी कि, और किस चीज़ की बनी होती है, पानी की यानी कि बर्फ़ की बनी होती है, और किस चीज़ की बनी होती है, गैसेस की। और फॉर एग्जाम्पल इसकी ये जो गेंद सी बनी होती है, इसकी इतनी ज़्यादा स्पीड होती है ना, तो इसके पीछे एक टेल सी बन जाती है, मतलब एक पूँछ सी बन जाती है। वो पूँछ किस चीज़ की होती है, वो बनी होती है डस्ट, टेल बनी होती है असल में वो, इसको बोलते हैं कॉमेट्स हमारे। ये क्या मुझे तो कॉमेट, और किसके गिर्द घूम रहे होते हैं, सूरज के गिर्द घूम रहे होते हैं हमारे पास ये। और ये किस चीज़ के बने होते हैं, बर्फ़ के बने होते हैं, किस्म के बर्फ़ के बने होते हैं, किसके गिर्द घूम रहे होते हैं, सूरज के गिर्द घूम रहे होते हैं हमारे पास ये जो घूम रहा है ये हमारे पास क्या, कॉमेट्स हमारे पास किस चीज़ का बना हुआ है, बर्फ़ का, डस्ट का और गैसेस का बना हुआ है हमारे पास ये। इस तरह मैं आपको सिखाया था कॉमेट्स क्या होता है हमारे पास ये कॉमेंट्स, कोमेंट या जो भी कॉमेंट आर आइसी बॉडी, बर्फ़ के बने होते हैं, डेड रिवॉल्व जो घूम रहे होते हैं सूरज के गिर्द। करैक्टर इनकी खूबसूरत ये होती है, बाय दिया ब्राइट टेल, जिसकी जो पीछे पूँछ होती है ना, वो क्या होती है, चमकदार होती है, और वो किस चीज़ से बनी होती है, गैसेस से और डस्ट मट्टी वगैरह से बनी होती है हमारे पास ये। अच्छा ये लिखा है कंपोज ऑफ डस्ट, ये किस चीज़ से बने होते हैं, डस्ट से, मट्टी से, आइस से, यानी कि वाटर पानी से, मीथेन से, अमोनिया एंड रॉक पार्टिकल से ये बने होते हैं हमारे पास ये। ओरिजिनेटेड पैदा कैसे होते हैं, फ्रॉम आउटर सोलर सिस्टम, सूरज के जो बाहर वाली जगह नहीं होती उसके गिर्द ये पैदा होते हैं हमारे पास ये। अच्छा वैन नियर, जब ये नज़दीक आ जाते हैं सूरज के गिर्द, असल में ये बर्फ़ से बने हुए ना, जब सूरज के नज़दीक जाएंगे तो इसके क्या, इसके बुखारात बन जाते हैं हमारे पास ये। वैन नियर द सन, जब सूरज के नज़दीक जाते हैं, दी आइस पे, इसके आइस के बुखारात बन जाते हैं, क्रिएटिंग पैदा होते हैं, ब्राइट टेल एक चमकदार एक पूँछ पैदा होती है, एंड टेल ऑफ गैस, टेल किस चीज़ की होती है, गैस की होती है और डस्ट की मौजूद होती है। अभी तक के लिए थैंक यू सो मच।